हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे दोस्तों कि डीसी ट्रैक सर्किट में फेल्यूर कैसे होते हैं, उनको रेक्टिफाई कैसे कर सकता है, उसका रेमेडीज क्या है। तो इसको दोस्तों इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करते हैं। डायग्राम है दोस्तों ये, यहाँ आपका एक बैटरी है, यहाँ एक रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ आउटगोइंग फ्यूज है और एक ये आपका रेल है दोस्तों, दोनों तरफ ग्लूड ज्वाइंट है, ये टीएलजे भी है और ये ट्रैक रिले है। दोस्तों डीसी ट्रैक सर्किट में तीन तरह के फॉल्ट होते हैं। तीनों फॉल्ट को जानने से पहले दोस्तों अपने कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा। उसमें से एक नियम है सर ओम्स के नियम, दूसरा है किरचॉफ्स क्लोज सर्किट रूल्स। ओम का नियम ये है दोस्तों कि जो भी आपका यहाँ वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज होता है इसमें करंट कितनी बहती है दोस्तों, तो जितना वोल्टेज आप देते हैं तो टोटल सर्किट के अंदर रजिस्टेंस जोड़ करके उससे भाग दे दीजिए, आपका करंट निकल जाएगा। यानी जो टोटल वोल्टेज होता है दोस्तों V इजकल टू आई इंटू आर होता है। यानी टोटल जो आपका वोल्टेज है वो करंट टोटल सर्किट में रजिस्टेंस को जोड़ करके और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। अब करंट इसमें कितना बहेगा दोस्तों, तो ये सिंपल तरीका है कि आप I निकालिए, तो I इजकल टू क्या होगा, I इजकल टू होगा दोस्तों V बटा R। यानी कि R इधर नीचे आएगा तो I इजकल टू हो जाएगा V बटा R। यानी कि जितना आप वोल्टेज दिए हैं और सर्किट में टोटल कितना रजिस्टेंस है, जैसे आपका रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस 6 ओम है, रिले का रेजिस्टेंस 9 ओम है, चौक का रेजिस्टेंस 3 ओम है और कुछ लीड वायर जंपर वायर केबल का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों 2 से 3 ओम। तो टोटल मिला के दोस्तों ये देखिए 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस 6 ओम है, यहाँ 9 ओम का रिले रहता है। मोस्टली हम 6 ओम का रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस रखते हैं, 6 ओम पर रजिस्टर करके रखते हैं रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस को। और आपका जो ये केबल है दोस्तों, यहाँ से बैटरी से लेके यहाँ तक टीएलजेबी तक और यहाँ से जंपर वायर कंटिन्यूटी बॉन्ड रेल का रेजिस्टेंस वो भी होता है लगभग दोस्तों 2 से 3 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, वोल्टेज आप कितना देते हैं दोस्तों, लगभग हम 7 वोल्ट रखते हैं बैटरी का। तो टोटल हमारा वोल्टेज है 7, रेजिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों 6 3 9 9 दूनी 18, 6 + 3 + 9 और 2 ओम 3 ओम मान लीजिए दोस्तों आपका रेल का रेजिस्टेंस है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 7 बटा 6 3 9 9 दूनी 18 20 1 21, यानी 1/3। यानी पॉइंट में आप लेंगे दोस्तों तो 0.33 मिली एम्पियर में करेंगे इसको दोस्तों। ये एम्पियर में आया क्योंकि हम SI मात्रक में चलते हैं, तो इतना एम्पियर हुआ दोस्तों। अब इसको हम 1000 से गुना कर देंगे तो कितना मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर। तो इतना लगभग दोस्तों हमारा नॉर्मल सर्किट में करंट बहता है। तो कोई भी सर्किट चलने के लिए दोस्तों पहला शर्त क्या होता है किरचॉफ्स के नियम से, सर्किट क्लोज होनी चाहिए। नियम ये है दोस्तों किरचॉफ्स का कि जितना आप वोल्टेज सोर्स देते हैं और सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप यानी जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के सभी जोड़ के बराबर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका 6 ओम का रेगुलेटिंग 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, बैटरी के चार्जर के थ्रू बैटरी को देते हैं, बैटरी से 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। अब दोस्तों होता क्या है, वोल्टेज जो ड्रॉप होता है दोस्तों इसको VD लिखते हैं। अभी चौक में आपका रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, लगभग हम 6 ओम रखते हैं। इसमें करंट कितना पास हो रहा था दोस्तों 1.3 एम्पियर। तो टोटल हो गया कितना दोस्तों 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा नॉर्मली जब सर्किट चलते रहेगा तब।
बाकी उसी तरह से रिले के क्रॉस दोस्तों, रिले के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये हो गया चौक, ये RT रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। रिले के क्रॉस कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप ये दोस्तों, रिले क्रॉस रिले वोल्टेज ड्रॉप, तो रिले 9 ओम का है दोस्तों, तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, चाहे R इंटू आई लिखिए। करंट कितना बह रहा था 1/3 एम्पियर। रिले का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम का रिले लगा है, तो कितना हो गया 3 वोल्ट, यानी रिले के क्रॉस 3 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। ये जब सर्किट दोस्तों ओपन हो जाएगी, यानी जब सर्किट दोस्तों मान लीजिए कहीं ये ब्रेक हो गया है, यहाँ ब्रेक हो गया या बॉन्ड वायर ब्रेक हो गई या कहीं और ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद दोस्तों क्या होता है हमारा करंट नहीं बहता है। करंट जो होता है दोस्तों वो होता है 0, यानी कि I इजकल टू 0। कब, इन केस ऑफ ओपन सर्किट। अब इस स्थिति में दोस्तों जो चौक के क्रॉस जो आप देखेंगे, चाहे रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो देखेंगे वो आएगा कितना I इंटू आर। आई कितना है 0, I इंटू आर कितना है 6 ओम है, तो कितना हो गया 0 वोल्ट। तो यानी कि वो वहाँ पर 0 वोल्ट ड्रॉप दिखाएगा दोस्तों। ये 0 वोल्ट ड्रॉप दिखाएगा दोस्तों। रिले के क्रॉस कितना मिलेगा, क्योंकि पहले ही ओपन हो गया तो इधर कोई करंट नहीं मिल रहे थे, यहाँ भी 0। हाँ, यहाँ पर यदि ओपन है दोस्तों तो ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस आप जब चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। यानी जब सर्किट ओपन है तो टोटल ओपन वोल्टेज मिलेगा। यहाँ ड्रॉप कितना हुआ दोस्तों 0, तो चौक के बाद जो फीड मिलेगा, जो आउट गोइंग मिलेगा, यहाँ ड्रॉप बिल्कुल नहीं हुआ, चौक में कोई ड्रॉप नहीं हुआ, रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। तो यहाँ जो आप TLJB में चेक करेंगे, चाहे आउट गोइंग फ्यूज के पास चेक करेंगे दोस्तों, तो मिलेगा आपका टोटल वोल्टेज जो है बैटरी का वोल्टेज एट सोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एट RT माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एट चौक। तो दोनों ये 0 है दोस्तों। वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज सोर्स कितना है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स आपका 7 वोल्ट है। ये माइनस कितना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RT 0 है, वोल्टेज ड्रॉप चौक कितना है 0, तो टोटल मिलेगा 7 वोल्ट। यानी कि अक्रॉस जो आउट गोइंग मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जो मिलेगा अपने को या TLJB में जो मिलेगा दोस्तों पूरा 7 वोल्ट मिलेगा। या रेल पर जब आप देखेंगे तो 7 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्रेक कहाँ हुआ यहाँ, तो यहाँ तक आपको पैरेलल वोल्टेज मिलेगा। यानी ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी सर्किट ओपन होगा रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पहले आपका जो था, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, अब वहाँ बिल्कुल नहीं होगा, 0 वोल्ट ड्रॉप होगा। अब दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होता है, यहाँ से करंट बाईपास होने लगता है। मान लीजिए यहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट मैक्सिमम इधर से बहेगा, क्योंकि यहाँ 9 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ लो रेजिस्टेंस है। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के थ्रू ज़्यादा बहता है। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट जो आपका है ज़्यादा पास होगा कंपेरिजन में इसके, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 9 ओम है। जो शॉर्ट होता है उसका रेजिस्टेंस इसके तुलना में काफ़ी कम होता है, 0.4, 0.5, 0.2। गाड़ी जब खड़ी रहती है तो 0.1, 0.2 या 0 होता है। तो वैसा केस में दोस्तों सारा करंट इधर से पास होता है, और उस समय जब शॉर्ट होता है तो मैक्सिमम करंट पास होती है, क्योंकि जब शॉर्ट हो गया तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है। मान लीजिए इधर से शॉर्ट हुआ है, 0.5 ओम का तार से शॉर्ट हुआ है, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 0.3, 0.2 होगा। टोटल जब रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का
तो वो दोस्तों बहुत कम हो जाता है, यानी कि 7 वोल्ट हो जाएगा, और ये लगभग 0 या 1 वोल्ट के 0.5 वोल्ट के 0.5 ओम के आसपास आ जाता है। तो 6 3 9 बजता है, 7/9 यानी कि 1 एम्पियर के आसपास करंट बहता है। 700 600 500 ऐसा बहेगा दोस्तों, क्योंकि 7/9 हो गया। तो उस समय करंट ज़्यादा जब बहता है दोस्तों, तो मान लीजिए इसमें 700 मिली एम्पियर करंट बहने लगा, शॉर्ट हो गया कुछ भी, चाहे 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो 700 मिली एम्पियर जब करंट बह रहा है दोस्तों, तो अब आपका जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एट आर टी कितना होगा, आई इंटू आर। आर टी के क्रॉस करंट कितना बह रहा था दोस्तों, 700 मिली एम्पियर, यानी 0.7 गुना 6, 7 छक 42, 4.2 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्रॉस किसका, किसके क्रॉस, आपका आर टी के क्रॉस। अच्छा चौक है, तो चौक में भी जो वोल्टेज ड्रॉप था दोस्तों, अब कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप 7 गुना 3 ओम, यानी 70 के करीब 2.1 वोल्ट, यानी चौक के क्रॉस डबल हो गया, आर टी के क्रॉस भी लगभग डबल हो गया। इसका मतलब यह दोस्तों हुआ कि आपका शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में इस तरह का फॉल्ट होता है दोस्तों। तो आप कभी भी रेजिस्टेंस आर टी को चेक करिए, आपको सारा चीज़ वहीं मालूम चल जाता है कि सर्किट में ओपन हुआ है, कि शॉर्ट हुआ है, कि हाई रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा फॉल्ट होता है दोस्तों सर्किट में हाई रेजिस्टेंस। अभी मान लीजिए दोस्तों एक दूसरा बनाता हूँ, बहुत गंदा हो गया। ये आपका रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है, ये टी एल भी है, यहाँ आपका चौक है। अभी मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ से जो टी एल से लीड वायर जोड़े आप, और ये सड़ गई है, तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या हो गया, मान लीजिए लीड वायर है, दिस इज लीड वायर, दिस वो लीड वायर रस्टी हो गया, सड़ गया, चाहे पिन चैनल यहाँ पर लूज हो गया, तब क्या होगा दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस इसका हो गया 10 ओम, चाहे 20 ओम हो गया, तो अब होगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, अभी बढ़ के हो गया 2 गुना, यानी पहले से आपका 21 था, अभी क्या हो गया 21 प्लस 20 ओम। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू 41, मोटा मोटी आप 40 पकड़ लीजिए, है ना, 40 ओम। अब क्या होगा दोस्तों, ये 7 वोल्ट का पावर सोर्स है, तो वोल्टेज ड्रॉप टोटल करंट कितना बहेगा, आई इक्वल टू वी बटा आर, यानी 40 ओम वोल्टेज 7/40, 4 ये कट जाएगा आपका, इसको कैसे देंगे, 0 पॉइंट दे देंगे, यहाँ से 70 हो जाएगा, एक डेसिमल दे देंगे, एक 0 आएगा, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 1 4, फिर एक 0 पड़ा, 3 5 29 नहीं आएगा, 4 7 28, 170 मिली एम्पियर, 170 मिली एम्पियर। तो ये करंट दोस्तों घट के 170 मिली एम्पियर हो जाएगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, अब इसके क्रॉस 170 से 9 में गुना करेंगे, तो 17 9 53 से 1.5 वोल्ट, यानी रिले का गार पा जाएगा पिकअप ड्रॉप, और रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो गया तो ड्रॉप हो जाएगा। तो अब जब ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आरटी में जो आपका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों,
ड्रॉप जो होगा एक्रॉस एट आर टी वो कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस आर टी आई गुना आर। आई कितना बह रहा है 0.17 मिली एम्पियर, यानी कि एम्पियर में इतना गुना 6 ओम, 17 छक दुलोत्तर से 1.2। हम रेजिस्टेंस लगाएं कितना 6 ओम का, कितना मिला था नॉर्मली 2 वोल्ट ड्रॉप मिल रहा था, वोल्टेज ड्रॉप। अब हमारा कितना मिलने लगा वोल्टेज ड्रॉप 1.2 एम्पियर, ये 1.2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सर्किट में हाई रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि आपका बॉन्ड पिन सड़ गया, या कोई जैकेटेड वायर सड़ गई, रस्टी हो गई, या लूज कनेक्शन हो गया। तो ये 3 तरह का फॉल्ट होता है दोस्तों। चौथा होता है अर्थ फॉल्ट। अब ये अर्थ फॉल्ट से शॉर्ट फॉल्ट कैसे होता है दोस्तों, तो ये हमारा रेल मान लीजिए निगेटिव है, तो ये ऑलरेडी पहले से अर्थ किया हुआ रहता है, जगह जगह अर्थ किया हुआ रहता है। और जैसे ही अर्थ होता है दोस्तों, कहीं से शॉर्ट होता है तो ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट शॉर्ट, यानी कि पॉइंट जोन में आपका स्ट्रेचर बार क्या हो गया, पॉइंट जोन में आपका जो स्ट्रेचर बार है, बीच में जो स्ट्रेचर बार है ये शॉर्ट हो गई, तो ये क्या होगा डायरेक्ट शॉर्ट हो गया, प्लस माइनस डायरेक्ट शॉर्ट हो गया। तो इस तरह का फॉल्ट होते हैं दोस्तों। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।